नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। दीपावली की आप सभी को सपरिवार हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। कोशिश करें कि पटाखों का कम से कम इस्तेमाल करें। बिहार में एक बार फिर पुनः इस बात की संभावनाएं शुरू हो गई हैं, इस प्रकार की चर्चाएं आम हो गई हैं कि नीतीश कुमार जी बहुत जल्द पलटी मारने वाले हैं। नीतीश कुमार जी बहुत जल्द पाला बदलने वाले हैं और इसके संकेत भी मिलने शुरू हो गए हैं। उदाहरण के तौर पर अभी 28 तारीख को एनडीए की एक बैठक हुई। इस बैठक में नीतीश कुमार जी की पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद और विधायक शामिल हुए, तमाम बड़े नेता शामिल हुए। लेकिन इस मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह को नीतीश कुमार जी की लाइन से पीछे वाली लाइन में बिठाया गया। ये कोई मामूली बात नहीं है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने एक पत्रकार वार्ता में एक इंटरव्यू में खुलेआम बोल दिया कि नीतीश कुमार जी वापस आ सकते हैं। इस बात को खारिज नहीं किया, उन्होंने संभावना पूरी पूरी जताई और उन्होंने इशारों में ये भी बोल दिया कि हम सब लोग उनका इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से। इसके अलावा बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी वर्तमान समय में किसी भी प्रकार से नीतीश कुमार जी के ऊपर कोई ऐसा हमला नहीं कर रहे हैं जिससे नीतीश कुमार जी नाराज हो जाए। तो इन तमाम बातों पर मैं और अधिक चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, 28 तारीख को जो एनडीए की बैठक हुई थी, उस बैठक में नीतीश कुमार जी ने गिरिराज सिंह जी की तरफ इशारा करते हुए, एक सांसद जी उनकी तरफ इशारा करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को धमका दिया एक तरीके से। और क्यों धमकाया, उसकी बड़ी वजह यह है कि गिरिराज सिंह बिहार में हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं और अपनी यात्रा में मुसलमानों के खिलाफ उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं, भड़काऊ बयान दे रहे हैं। और गिरिराज सिंह ने तो यहां तक बोल दिया कि अगर कोई मुसलमान आपको एक थप्पड़ मारे तो उसको बदले में 100 थप्पड़ मारो। नीतीश कुमार जी की जो पॉलिटिक्स है, राजनीति है, मुसलमानों के दम पर बिहार में टिकी हुई कौन नहीं जानता है। एक बड़ा वर्ग नीतीश कुमार जी को सपोर्ट करता है। तो भारतीय जनता पार्टी या यूं कहें गिरिराज सिंह तो नीतीश कुमार जी के नीचे से राजनीति पूरी खिसकाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो नीतीश कुमार जी भी इस बात को बखूबी समझते हैं। तो इसीलिए नीतीश कुमार जी ने इशारों में बहुत कुछ बोल दिया और उन्होंने एक बात और कही कि अपने सहयोगियों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इन्होंने कहा था तब हम वहां गए थे, यानी कि आरजेडी के पास गए थे। और दूसरी तरफ उन्होंने इशारा करते हुए कहा कि इन लोगों ने कहा था तब हम यहाँ वापस आए। यानी कि नीतीश कुमार जी अपनी तरफ कोई, अपने ऊपर कोई ब्लेम नहीं ले रहे, अपने सहयोगियों के लिए बोल रहे हैं कि भैया इन्होंने कहा था तब हम आरजेडी के साथ गए थे और इन्होंने कहा था तब हम वापस भाजपा के साथ आ गए। यानी कि नीतीश कुमार जी फिर इशारों में बतला दिए हैं कि कहीं अब ये कहेंगे तो हो सकता है नीतीश कुमार जी कहीं फिर वापस ना चले जाए। और भारतीय जनता पार्टी को इस बात का भी अंदेशा है। जेपी नड्डा जी जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कायदे में इनको होना चाहिए झारखंड में और महाराष्ट्र में, जहां विधानसभा का चुनाव चल रहे हैं। लेकिन जेपी नड्डा जी का दौरा लग रहा है बिहार के अंदर। अंदर खबर यह है कि नीतीश कुमार जी नाराज हैं, तो नीतीश जी का मन टटोलने के लिए जेपी नड्डा जी बिहार आ रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से बिहार में जो समीकरण बन रहे हैं, जिस प्रकार की राजनीति हो रही है, उससे तो यही लगता है कि नीतीश कुमार जी अधिक समय तक टिकने वाले नहीं है भाजपा के साथ। तमाम राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं लगभग अंदर खाने धीरे धीरे सब कुछ सेट होता जा रहा है, सिर्फ सही समय का इंतजार किया जा रहा है। और संभावना भी ये जताई जा रही है कि वो सही समय, वो सही वक्त, ये जो महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा के चुनाव के जो परिणाम आएंगे और जब बिहार में जो उपचुनाव हो रहा है उन सीटों का जो परिणाम आएगा, उसके बाद संभावना जताई जा रही है कि नीतीश कुमार अपना कोई डिसीजन ले सकते हैं। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।